नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, जिस बजट पर हमारी निगाहें एक उम्मीद के साथ टिकी हुई थी, वो बजट अब पेश हो चुका है। दोस्तों, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है। बजट में महिलाओं और युवाओं पर फोकस दिखाई दिया है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने गरीबों को घर और फ्री बिजली का वादा किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में सबसे पहले मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए महिलाएं, गरीब, युवा और किसान जैसी 4 जातियां हैं और हमारा फोकस उन्हीं पर ही है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने इसी के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की है। आइए थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं इस बजट की खास बातें। दोस्तों, इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की तरह आयकर सीमा 7 लाख बनी रहेगी, जिससे नौकरी पेशे वाले को कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा निराश किया है बजट ने। तो दोस्तों, फ्री बिजली का ऐलान भी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाले समय में रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 15,000 से लेकर 18,000 रुपए तक की बचत होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ भी मिडिल क्लास व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, सरकार ने इस बजट में हाउसिंग स्कीम का भी ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने हर गरीब को घर देने का ऐलान किया है। सीतारमण जी ने कहा है कि किराए के मकानों, झुग्गियों या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम लेके आई। इस बजट में सरकार ने 4 करोड़ मकानों का लक्ष्य पूरा करने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार हर गरीब को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 करोड़ घर गरीबों को सौंप चुकी है और 4 करोड़ घरों का लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक है। सीतारमण जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 70% महिलाओं को घर देने का काम किया। तो दोस्तों, इस बजट में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार करने की भी बात कही गई है। सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचों का उपयोग कर अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी बना रही है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा तथा सर्वाइकल कैंसर के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाने की बात कही गई है। सरकार सर्वाइकल कैंसर का खात्मा करने के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों, इस बजट में आयुष्मान भारत का विस्तार करने की भी बात कही गई है। सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर का विस्तार भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस बजट में रक्षा बजट से निकल कर आई है। वित्त मंत्री ने कहा सरकार ने रक्षा खर्च को 11.1% तक बढ़ाया है। यह जीडीपी का 3.4% होगा। तो दोस्तों, इस बजट में रेलों को अपग्रेड करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। वंदे भारत स्तर के 40,000 रेल डब्बे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए 3 अलग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है और अभी तक 1 करोड़ को लखपति बना दिया है। तो दोस्तों, ये था बजट का एक छोटा सा सार। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।